एक शिष्य भक्तमाल में चरित्र आता है कि गुरु को साक्षात अपना भगवान मानते, गुरु है भी, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै। ये थोड़ा कठिन बात पड़ती है। हम किसी चित्र को भगवान मान सकते हैं, हम किसी धातु की मूर्ति को भगवान मान सकते हैं, लेकिन चैतन्य सच्चिदानंद में गुरु को भगवान मानना बड़ा कठिन है। घायलिंग प्रत्यक्ष में देख लो, हम गुरु को संशय दृष्टि से देखेंगे, लेकिन प्रभु की छवि में भगवत भाव कर सकते हैं। गुरु में बड़े भाग्यशाली हैं जो गुरु को भगवान मानते हैं। अब गुरु सोई जो साधु सेवावे, गुरु वही है जो साधु साधुओं की सेवा में शिष्य को लगा दे। गुरु सोई जो विपिन बसावे, गुरु वही है जो धाम का वास शिष्य को दे दे, संसार से आगे भगवत धाम का वासी बना दे। तो वो शिष्य अपने गुरु को भगवान मानकर उनकी आराधना करते थे, पर अन्य संतों के प्रति उनका वैसा भाव नहीं था जैसा गुरु के प्रति था। हरिराम व्यास जी कहते सबे संत गुरुदेव है व्यास यहाँ पर थे। ऐसा असंभव है कि जैसा हम गुरु से प्यार करते हैं वैसा सब संतों से प्यार करें, असंभव है। ये लालाचार्य जी को जो आचार्य चरण ने आदेश किया था कि हमारे समान संतों को मानना, तो उनका आपके सामने हम झूठ नहीं बोलेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। आपके समान हम आपके सिवा और किसी को नहीं मान सकते। तो उनका अपने गुरु भाई के समान मान सकते बोले प्रण कहते हैं। ये हम प्रण करते हैं कि गुरु भाई के समान हम सब संतों को मानेंगे, अपने सगे भाई के समान सब संतों को मानेंगे। तो एक दिन गुरु जी ने देखा कि वो भिक्षा के लिए जा रहे थे। पहले होता था कि महीना 15 दिन गांव में अन्न आदि एकत्रित करके ले आए, तो साल भर उसी से संत सेवा सब चलती रहती थी, आश्रम में आए गए अतिथियों की सेवा। तो गुरु ने कहा कि हम तुमसे कुछ कहना चाहते थे, लेकिन तुम जा रहे हो इस समय भ्रमण में, तो जब भ्रमण करके आओगे तब तुम्हें हम एक बात कहेंगे। उनका जैसी आ गया, वो भ्रमण को चले गए। अब वो कुछ भिक्षावृत्ति करके वापस जब आए तो वहां बहुत भीड़ लगी थी आश्रम में। पूछा कि क्या हो गया, तो उनका गुरु जी पधार गए। कैसे कैसे हो सकता है, गुरु जी ने तो कहा था कि जब तुम लौट के आओगे तब तुम्हें हम बात बताएंगे, ऐसा कैसे हो सकता है। नहीं नहीं, अभी आप गुरु वो शरीर पूरा होने के बाद बांधा जाता है ना, बोले वो आप नहीं कर सकते, हमारे गुरु जी पूरे हो ही नहीं सकते, शरीर पूरा हो ही नहीं सकता। नजदीक गए, सबने कहा देखो तो पधार गए, कई घंटे हो गए। तो उनका चरणों में हाथ रखा और कहा मन वचन और कर्म से यदि हे गुरुदेव भगवान हम आपको प्रभु माना है जीवन भर, तो आप जो हमसे बताना चाहते थे बता दो, क्या बताना चाहते थे। उसी समय गुरु जी उठ गए, उठ के बैठ गए और बोले बेटा हम ये कहना चाहते थे कि जैसा हमसे प्यार करते हो, हमारी सेवा करते हो, ऐसे सब संतों की सेवा करा करो। तो बोले गुरुदेव अब आप 1 वर्ष रुको, हम 1 वर्ष संतों की सेवा करें, और आपको जब लगे कि हाँ ये बात ठीक हमारे जीवन में उतर गई, तो आप परम धाम जाना नहीं। 1 वर्ष गुरु जी 1 वर्ष रुके भक्तमाल में 1 वर्ष रुके और वो वैसे ही सेवा की, तब गुरु जी प्रसन्न हो गए 1 वर्ष बाद अंतर। ये है चमत्कार, गुरु महिमा अपार बड़ा। जहां भी देखो शास्त्रों में जितना भी कोई बड़ा महापुरुष हो, गुरु प्रसाद से हुआ है, और गुरु की प्रसन्नता है इष्ट चिंतन। शास्त्र के अनुसार चलो, उनकी आज्ञा का पालन करो। आज्ञा समन सुसाहिब सेवा, आज्ञा पालन से बढ़कर कोई सेवा नहीं।